ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी अनिस साहब, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? मुझे जी आपसे बहुत वो बहुत उम्मीद थी कि आप बहुत अच्छी तरह मुझसे बात करोगे। नहीं और नहीं मैं बात कह सुनो रहा मैं हूँ तो कि वो तो मेरी सुनो। असल में क्या है भाई, बात सुनो कि जब आदमी को दोनों तरफ से मालूम होना चाहिए ना। तो आप सवाल करोगे, अगर मैं जवाब दूंगा। मैं तो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ ना आपसे। और बात नहीं यह है नहीं कि बात सवाल जवाब नहीं है जी। पहले कितनी बार तुम्हारे सामने असगरी से बात हुई, असगर देवबंदी एक सवाल का भी जवाब नहीं देता। आप फिर नहीं उसको समझा, लाइन पे ऐसी लेते बात हो। नहीं है। तुम्हारा दूसरा कोई आलिम को लाइन पे लो जो हमारे भी सवाल का जवाब दे। हमारा एक सवाल का भी जवाब असगरी अगर बात करेगा तो मैं भी तो सवाल करूंगा ना। मैं तुमसे सवाल नहीं एक करूंगा बार मैं दायरे में देता हूँ क्योंकि मैं तुम जी। मौलवी नहीं हो बोल के मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ तुमको सिर्फ जवाब दूंगा। लेकिन असगरी जब बात करेगा तो मैं उससे सवाल भी करूंगा ना, क्योंकि वो भी मौलवी होगा तो मैं भी उससे सवाल करूंगा। तो इसलिए जवाब नहीं देगा वो। एक भी तुम्हारे साथ कितनी बार उससे बात हुई। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। हेलो हाँ जी, कल कर लियो आप बात में से सुबह को 11 बजे। जी 11 बजे बात कर लेना सुबह को। बात अभी मैं करेंगे, सो रहा लेकिन हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। नहीं मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ ना, घबराने जी। की क्या बात है। अब तुम असगरी नहीं को लाइन पे ले रहे हैं, नहीं दूसरे कोई मौलवी को लाइन पे लो। दूसरे कोई मौलवी को लाइन पे लो जिसको जवाब देने की भी आदत हो। असगर तो एक झूठ बोलता है, तुम्हारे सामने उसके 3 झूठ मैंने पकड़ा। उसका 3 नहीं, झूठ झूठ तो नहीं पकड़ा बोला। और वो झूठ बोलता है, झूठा हवाला देता है। और उसके बाद वो सवाल का जवाब नहीं देता। पहले भी तुम्हारे सामने उसको मैंने कहा कि एक आयत पढ़, और वो शैतान के इल्म के बारे में आयत पढ़। वो आयत पढ़ा, वो सिर्फ इधर उधर भागा और कॉल कट करके चला गया। तुम्हारे सामने कॉल कट करके 1-2 हफ्ता पहले। फिर बार बार उसी को तुम लाइन पे लेते हो। उसके अलावा दूसरे मौलवी खुद उसको लात मार चुके हैं। क्योंकि तुम्हारे 2 फिरके हैं देवबंदी में, एक है हम हयाती, एक है ममाती। तो असगरी ने कहा कि मैं ममाती के पीछे भी नमाज पढ़ता हूँ और हयाती को भी मानता हूँ। अब उनके कल मैं इसी मसले पर बात करता हूँ उनसे, ठीक है? इसी मसले पे बात करोगे? कल इसी मसले पर बात करूंगा। लेकिन असगरी से बात नहीं होगी, क्योंकि तो क्या है, तुम्हारे कोई दिक्कत असगर नहीं है। देवबंदी सवाल का जवाब नहीं देता। मैं सबूत पेश नहीं, करूँ, वो YouTube नहीं, पे वो जाके मैं देखो। मैं बीच में बोला दूसरा मैं। कोई अच्छे मुफ्ती को लो ना। तुम्हारे आलिम की कमी है क्या? तुम्हारे पास कमी है तो बोलो। नहीं, अलिम देखो, मुनाजिर होना चाहिए ना। मुनाजिर की भी कमी है तुम्हारे पास। असगरी तुम्हारे सबसे बड़े मुनाजिर है क्या? देवबंद के कोई बड़े नहीं, मुफ्ती लोग मुनाजिर मुनाजिर नहीं, सवाल का जवाब। मैं भी मुनाजरा नहीं करूँ, मुनाजरा तो आमने सामने होता है। फोन में सवाल जवाब इल्म में इजाफे के लिए तुम उलमा से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, इफाम तफीम हो सकती है। फोन में मुनाजरा नहीं होता। मुनाजरा तो आमने सामने होता है। अब तुम्हारे बड़े आलिम को सवाल करना, वो सवाल का जवाब देंगे। और बड़े आलिम को लो लाइन पे। असगर मौलवी भी नहीं, हाफिज है वो। सवाल जवाब नहीं देता वो। एक सवाल का जवाब नहीं देता और तुम उसको बार बार लाइन पे लेते हो। कल आप बात करना, फिर देखता हूँ मैं क्या जवाब देते हैं। दूसरे कहीं बड़े मुफ्ती को लाइन पे लो जो हमारे बरेलवियों के बारे में एतराज करे। मैं एतराज का जवाब दूंगा और मैं भी देवबंद के बारे में एतराज करूंगा, वो जवाब देंगे। सिर्फ सवाल नहीं, आलिम के सामने बात होगी तो मैं भी सवाल करूंगा। और तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे बात होगी तो मैं सवाल नहीं करूंगा। आरिफुल हक्कानी को ले लो। आरिफुल हक्कानी वो तो और बदतमीज, वो सिर्फ बकवास ही करे, बीच में कोई बोलने नहीं देता। वो बड़ा के भाग जाता है। हाँ, चाहो तो ले लो उसको लाइन पे, देखो। लेकिन तुम बीच में रहोगे, सुनो, बीच में तुम रहोगे तो उसको बोलो कि मुझे भी बोलने दे और बदतमीजी ना करे, हमारे उलमा के शान में गुस्ताखी ना करे। गुस्ताखी कोई नहीं करना यार। हाँ, गाली गलौज ना करे, बदतमीजी ना करे। और वो बोलेगा मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा वो सुनेगा। ठीक है? तो आप कल सुबह कर लेना बात। कल सुबह तुम किसी को भी लो, ये आरिफुल हक्कानी को भी लो, असगरी को भी लो, जिसको भी लो, लेकिन मेरा सुनना पड़ेगा। मैं भी बोलूँ, मुझे भी हक है ना बोलने का। 2 मिनट आप बोलोगे या 3 मिनट, और 3 मिनट वो बोलोगे। हाँ, लेकिन हमारे उलमा के शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए और देवबंदी बड़े आलिम से हटकर बात नहीं होना चाहिए। नहीं, सुनो, गुस्ताखी ना आपकी तरफ से होगी ना उनकी तरफ से होगी। हाँ,
ठीक है जी, ठीक इस तरह बात है, होगी जी। चलो ठीक है, कल सुबह बात करेंगे। 11 बजे बात करते हैं, ठीक है? 11 बजे अगर मेरे पास टाइम नहीं मिला, 11 बजे अक्सर मैं बिजी रहता हूँ, मैं बात कम कर 10 सकता बजे हूँ, कर लेना। समझे? मैं सुबह 8 बजे, जोर से जोर से जोर नहीं, से पहले। मैं 8 बजे बात करता हूँ, 8 बजे 9 बजे। अच्छा, हाँ, 8 9 बजे बात करें, 9 बजे। नहीं, 9 बजे नहीं, 9 बजे तो वो लैंड बैठ नहीं ना। असल में और मैं लगभग फजर की नमाज पढ़ के मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद मैं बिजी हाँ। चाय नाश्ता करके मैं फ्री होता हूँ, फिर 10, 10:30, 11 बजे मैं बिजी हो जाता हूँ। कल शाम तक मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। कल कहीं दूसरी जगह मैं बयान करने के लिए, कल एक जगह बयान करने के लिए जा रहा हूँ मैं, इसलिए अच्छा। कल मुझे दोपहर के बाद से टाइम नहीं मिलेगा। दोपहर के बाद एक जगह काम है, अपने ज़रूरी काम है, उसके बाद मैं शाम को जाऊंगा। बाइक चला के मुझे 70 किलोमीटर चला के जाना पड़ेगा, और अच्छा, वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ मुझे बयान होगा रात में, और उसके बाद अच्छा। फिर मैं रात 10 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा मैं। 10 बजे के बाद? हाँ, रात के 10 बजे के बाद फ्री होऊंगा, वो भी माहौल सही रहेगा वहाँ। अगर किसी के घर में नहीं रहा तो बात कर सकता हूँ, अगर किसी के घर में अच्छा, रहूंगा तो फिर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि घर वाले जी। सोते रहेंगे मैं बात नहीं हो सकती घर के लोगों के सामने। हाँ, नहीं सही है। हाँ, अगर मैं तो मस्जिद कल में चलो रहूंगा, मैं बात करके देखता हूँ सुबह को, अगर हो सके उनसे बात तो फिर मैं सुबह मुझे 9 बजे कॉल करो, बराबर 9 बजे हाँ, मैं बता टाइम दूंगा आपको निकालो जैसे एक दिन। करें, ठीक है? देखो, तुमको भी सच्चाई अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, हाँ जी, हाँ सही है, अल्लाह को तुम भी मुंह सही। दिखाना है, हम अगर झूठ बोल के तुमको धोखा दे रहे हैं तो अल्लाह के सामने मैं भी मुंह सही- दिखाना है। तुम भी सही अल्लाह है, के सामने सही है, मुंह दे, बिल्कुल अल्लाह सही। से डरो, बिला वजह किसी अल्लाह से से जाति डरना चाहिए। दुश्मनी। देखो, मैं तुम्हारा घर लुटा नहीं, तुम्हारा कोई जायदाद हड़प नहीं किया, तुमको कोई नुकसान नहीं बिल्कुल किया, नहीं। तुमको कोई नहीं, तकलीफ नहीं, नहीं नहीं, दिया। नहीं, मैंने कुछ बोला तुम्हारा नहीं, आप- हमारे साथ जो तुम्हारी किताबों में गलती है, उस बात से हमको नाराजगी है, तुम्हारे उलमा से। और तुमको जी। भी लगता है कि हमारे आला हजरत ने अगर कोई गलत लिखा है, तुम बेशक एतराज करो, जी। लेकिन गाली सही गलौज है। करना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, नहीं गाली है। गलौज तो सही नहीं है। हाँ, अब जिस तरह देखो, नूर हसन और बदतमीजी करता है। नहीं, अगर देखो, अगर तुम मेरे से प्यार से बात कर रहे हो, मैं क्यों बदतमीजी करूं? अगर तुम बदतमीजी किए नहीं, होते उसकी मैंने तो एक ऑडियो सुनी थी मैंने, उसकी एक लेडीज से बात की है उसने, और जो है तो उसने वही सा बताया है, मतलब उसने कुछ बात भी नहीं की थी। जो सवाल किया था उसने, और उसने वहशिया औरत बताया उसको, उसने कुछ कहा भी नहीं उसको, वो वहशिया के नाम से उसने पुकारा उसको एक बार शुरू में नहीं ही। नहीं, बिला वजह कभी भी मैं नूर हसन से मुलाकात भी नहीं, किया आप- हूँ, कोई खराब आप आदमी ऑडियो नहीं सुनिए, है, सुनना। अच्छे आदमी है, अच्छे भाई हैं। तो वो अगर देखो, बहुत सारे लोग गाली गलौज करके ना, अभी तुम जो रिकॉर्डिंग सुने होंगे, अभी जब तुम्हारे साथ हमारी बात हुई है, अब हमारी अपनी बात को कट करके तुम्हारी गलती को उजागर करके पेश कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। अभी नूर हसन के बारे में तुम जैसा बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने नूर हसन भाई के घर में भी गया हूँ, उनसे मुलाकात भी किया, उनसे बातचीत भी है, वक्त भी गुजारा, कभी भी बिला वजह कोई भी। अभी तुम अगर शुरू में गाली गलौज करते तो हो सकता है मैं भी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं भी गाली गलौज करता। बात नहीं, मुझे क्या मतलब गाली देने का, हम भी सवाल करने तुम प्यार कुछ से कर बात रहा है। करोगे तो मैं क्यों गाली दूंगा तुमको, बोलो? नहीं, कोई नहीं देता। अब मैं भी अगर शुरू में तुमको गाली दिया होता, तुम भी प्यार से बात करते थे क्या, बोलो? नहीं, मैं फिर भी नहीं गाली देता। हो सकता फिर है भी कोई गाली- बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो हम भी गाली कोशिश करते हैं, हम गाली ना दें, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर क्या जी। करें? इंसान तो मजबूर होता है ना, इंसान को भी बर्दाश्त की एक हद होती है, सही है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हद से बाहर कभी चला जाए तो इंसान फिर आपे से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी। तो ऐसा दोनों तरफ से आदमी इत्मीनान से बात करना चाहिए। हाँ, जी, और जी। एक बात देखो, आला हजरत के शान में कैसी कैसी अल्फाज इस्तेमाल करता है आरिफुल हक्कानी भी और तुम्हारे असगर भी, लेकिन तुम्हारे बड़े उलमा की किताबें, मैं अभी भेजता हूँ, तुम्हारे बड़े उलमा की किताबें क्या लिखे हैं कि आला हजरत को तो काफिर कहना तो बहुत दूर की बात है, आला हजरत के शान में थोड़ी गुस्ताखी भी हम जायज नहीं समझते। तुम्हारे बड़े मौलाना दो देवबंद के मोहतमीम और शेखुल हिंद शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी, जो शेखुल हदीस हैं और देवबंद के बहुत बड़े मौलवी हैं, महमूदुल हसन, उन्होंने लिखा है, और अनवर शाह कश्मीरी ने किताब में लिखा है आला हजरत के बारे में कि आला हजरत इस जमाने के अबू हनीफा थे। आला हजरत के किताबों में दूसरे मसाइल में किसी किताब में नहीं मिली जो आला हजरत की किताब में मुझे मिली
आला हजरत की किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला। और तुम्हारे एक मौलवी अभी इस दौर के अभी जिंदा है, उनका रिकॉर्डिंग मैं सेंड करता हूँ तुमको, देखो। उन्होंने कहा है कि 100 साल में सारे उलमा मिलकर इतना फतवा नहीं दिए जितना आला हजरत की किताबों में मिलता है। सारे हमारे उलमा से कहते हैं कि हम आला हजरत की किताबें, आला हजरत के फतवा रिजविया को 33 जिल्द में लिखे हुए हैं, उसको पढ़ना चाहिए। तो इतने सारे तुम्हारे बड़े बड़े उलमा कहते हैं, और छोटे मोटे मौलवी बिला वजह आला हजरत की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। और तुम वो बड़े बड़े उलमा को मानने के बजाय इन ये सड़क छाप मुफ्तियों को, मौलवियों को मानने लगते हो। जो बड़े उलमा है उनको मानना चाहिए ना। हुसैन अहमद मदनी क्या कह रहा है, तुम्हारे महमूदुल हसन देवबंदी क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने क्या कहा, तुम्हारे कासिम नानूतवी ने क्या कहा, उनकी किताबें छोड़कर और ये छोटे मोटे सड़क छाप मुफ्तियों को तुम लेके इनकी बात को मानकर तुम बिला वजह हमारे से झगड़ा कर रहे हो। और तुम्हारे ये देखो, अभी महमूद मदनी साहब ने क्या कहा जी, मालूम है मुझे। अभी एक 2-4 दिन पहले की रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो आया हुआ है। मालूम है मुझे। क्या कहा उन्होंने कि हम बरेलवियों की क़यादत हमें मंजूर है जी, बरेलवियों के पीछे चलना हमें मंजूर है। तो क्या कोई काफिर के पीछे चलता है? नहीं, काफिर कौन कहा है काफिर? तो ये तुम बात बात में जो तो असगरी काफिर कहता है, और असगरी को तुम लाइन पे लेके असगरी पर इतना भरोसा कर रहे हो। वो देखो वो काफिर नहीं कहते, काफिर आप कहते हो। नहीं, असगरी बात में आला हजरत को काफिर साबित कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है असगर देवबंदी। असगर देखो, आला हजरत ने अशरफ अली को काफिर कहा, लेकिन आला हजरत को अशरफ अली ने काफिर नहीं कहा। तो हमारे आला हजरत ने जो कहा हम वो कहते हैं, तुम भी अशरफ अली ने जो कहा वो कहो ना। तुम अपने मौलवी से हट रहे हो, तुम अपने बड़े मौलवी से हट रहे हो, और हम अपने बड़े मौलवी के पीछे चल रहे हैं, हम अपने बड़े मौलवी की हर बात मान रहे हैं जी। नहीं, हम तो मानते हैं जी। सुबह को बात कर लेंगे फिर। और हाँ, सुबह को बात करो। तुम सवाल सोच के तैयार करो, तुम्हारे क्या क्या एतराज है, तुम्हारे हर एतराज का मैं जवाब दूंगा, तो तुम खुद इत्मीनान हो जाओगे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो आप मुझे फिलहाल। हाँ बोलो, क्या सवाल है? जैसे उलमा देवबंद भी इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, उनके मुकल्लिद है, ठीक है। हाँ। और बरेलवी भी उन्हीं के मुकल्लिद है। हाँ। तो ये दोनों फिरका एक हो गए ना। जब एक कोई मानता है तो दोनों एक ही उस पे आते हैं ना, ये एक ही फिरके में। एक मसले में मानने से एक नहीं हो जाता ना। जैसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं, मानते कि नहीं? हाँ, सब मानते हैं मुसलमान। मुसलमान तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, और ईसाई भी मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो नबी को नहीं मानते ना। हाँ, वही तो। एक मसले में एक होने से एक फिरका नहीं होता। नबी को नहीं मानते ना, वो हमारे नबी को तो नहीं मानते ना। हाँ, तो एक मसले में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं तो एक नहीं हुए ना। एक मसले में अगर एक मसले में मान रहा है तो उससे एक फिरका नहीं हो जाता। जैसा यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं। मानते तो सिर्फ मुसलमान ही है, उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सही तालीमात सिर्फ मुसलमान मानते हैं। बाकी दावा तीनों का है। दुनिया के 3 बड़े बड़े मजहब के मानने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में मानते हैं सिर्फ मुसलमान मानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सही तालीमात। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्ति को तोड़ा था, मूर्ति के खिलाफ थे। तो मूर्ति के खिलाफ कौन है? सिर्फ मुसलमान है। यहूदियों के इबादत खाने में भी मूर्ति लगा हुआ है, ईसाइयों के चर्च में भी मूर्ति लगा हुआ है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानना हुआ? मानना हुआ क्या? नहीं, मानना नहीं हुआ। हाँ, तो इसी तरह अबू हनीफा को मानने का ये देवबंदी दावा करते हैं। आप सुनो, तुम हनफी हो, बोले दावा किए तुमने, तो तुम्हारे इस्माइल देहलवी तुम्हारे देवबंदी के बड़े मौलवी हैं, बड़े मौलवी है ना जी। इस्माइल देहलवी के बारे में किताब लिखा हुआ है, मैं किताब का स्कैन तुमको भेजूंगा। इस्माइल देहलवी आमीन जोर से पढ़ते थे
और रफ़े अच्छा। दैन करते थे और अच्छा। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे। अहले हदीस थे वो? हैं? अहले हदीस थे क्या वो? तो फिर हनफी हुए क्या? अहले ये हदीस तो हुए अहले तो हदीस थे हनफी, वो? अहले हदीस थे तो हनफी हुए। नहीं तो हुए। अहले हदीस के बड़े मौलवी को तुम अपना मौलवी मान रहे हो, फिर तुम हनफी कहाँ हुए? नहीं, हाँ, हमारे और भी तो उलमा है तो अब जब जो एक हनफी उलमा हैं, को तुमने जो जब आपने को मानना, अपने दुश्मन को मान रहे हो, हनफी के खिलाफ जो है वो तो हमारे दुश्मन हुए जी। ना। हाँ। हनफी के खिलाफ हुए तो हमारे दुश्मन हुए। जब हम हाँ जी। हनफी कहते हुए हमारे दुश्मन को हम तो मान रहे हैं। दुश्मनी बताते हैं हमारे, हम तो उलमा देवबंद तो उनको। दुश्मन देखो, हम अहले हदीस को दुश्मन समझते हो। जी अहले हदीस को दुश्मन समझ, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चार मसलक हक पर जी है। जी। हाँ हाँ, हक पर है। चार मसलक हक पर है, ये अहले हदीस हक जी। पर नहीं है। जी। अहले हदीस वो गुमराह है। उसमें, जी वो उसमें वो नहीं है ना, मुकल्लिद नहीं है ना वो। हाँ, तो मुकल्लिद होना जरूरी है। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली होना जरूरी है। और हनफी, जी शाफी, जी। मालिकी, हम्बली छोड़कर पांचवा मसलक इन्होंने अहले हदीस वाला ये गैर हाँ। मुकल्लिद बन के चारों मसलक को गलत कहते हैं। अहले हदीस क्या है? हनफी को भी गलत कहते हैं, शाफी को भी गलत कहते हाँ। हैं, चारों को गलत कहते हैं। तो अहले तो हदीस उलमा गुमराह। देवबंद को भी गलत बोलते हैं। तो अब उलमा इस्माइल देवबंद को भी गलत दहलवी बोलते हैं वो। इस्माइल दहलवी ये सब काम करना शुरू कर दिया था। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई ये सब करके क्यों फितना फैला रहे हो, झगड़ा हो जाएगा, फितना हो जाएगा, आप ये सब मत करो, आमीन जोर से मत कहो, इमाम के पीछे किरात मत पढ़ो, रफ़े दैन मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो इस्माइल दहलवी ने जवाब दिया कि जब फितना के ज़माने में एक सुन्नत को जिंदा करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब है, इसलिए मैं इसको ज़रूर करूँगा, मैं 100 शहीदों का सवाब हासिल करूँगा। तो उन्होंने अच्छा। रफ़ा दैन करना और जोर से आमीन कहना ज़बरदस्ती शुरू किया और लोगों के अच्छा। रोकने पर भी नहीं रुके। तो अब जब अहले हदीस वो खुद को अहले हदीस कहता था और वो जोर से आमीन कहता था, सब कुछ हनफियों के खिलाफ करता था। तो उनकी किताब में लिखा हुआ है इस तरह? हाँ, किताब में लिखा हुआ है। तो स्कैन भेजना मेरे पास उनका। हाँ, स्कैन मैं भेजता हूँ। किताब में अशरफ अली थानवी की किताब में है, अरवाह सलासा में है। नहीं, अशरफ अली थानवी थोड़ा ये अहले हदीस है। नहीं, अशरफ अली थानवी ने इस्माइल दहलवी के बारे में लिखा है। अच्छा। इस्माइल दहलवी के बारे में अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि ऐसा करते थे इस्माइल दहलवी। तो जो ऐसा करते थे उनको तुम मानते भी हो, हनफी के दुश्मन को मानते हो और खुद को हनफी कहते हो, फिर एक ऐसा हनफी है? आप देखो 1900 और एक मैं सबूत दूंगा। देवबंदी एक तो पहले अकीदे के एतबार से वो इस्लाम से खारिज है। पहले अकीदा होना चाहिए, अकीदा पहले इस्लाम का हो, उसके बाद अगर हनफी नहीं तो शाफी है फिर भी हम उसको हक पर मानेंगे। पहले अकीदा जिसका इस्लाम के मुताबिक होता है, उसके बाद अगर हनफी नहीं है, शाफी है फिर भी वो हक पर है, मालिकी है फिर भी हक पर है, हम्बली है फिर भी हक पर है, हनफी है फिर भी हक पर है। अकीदा पहले सही होना। पहले तो उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, इस वजह से हम उनको हनफी नहीं मानते, मुसलमान ही नहीं मानते। तो उसके बाद हनफी, उनके हनफी होने का और एक ये है, हनफी नहीं होने का दलील। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, जिसने 1922 से पहले अरब पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, अरब के मुसलमानों पर, और जुल्म करके 3 साल तक हज बंद रहा, 3 साल कत्लो क़िताल किया पूरा अरब में, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ में 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। तो उसमें ज्यादातर उलमा थे, हाजियों को लूटा। उसके बाद मक्का पर कब्जा किया, अरब पर कब्जा किया इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने मक्का शरीफ के 4 तरफ 4 मुसल्ला थे, काबा के चारों तरफ 4 मुसल्ला थे 1922 से पहले। हनफी लोग एक तरफ हनफी नमाज पढ़ते थे, दूसरी तरफ शाफी नमाज पढ़ते थे, तीसरी तरफ हम्बली नमाज पढ़ते थे, चौथी तरफ मालिकी नमाज पढ़ते। चारों तरफ 4 मुसल्ला था, 4 इमाम थे, क्योंकि हर इमाम का मसला अलग अलग है, हर इमाम अलग अलग मसले के हिसाब से अपने मुक्तदियों को नमाज पढ़ाते थे।
तो जी। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने चारों मुसल्ला को खत्म करके एक इमाम ही दिए। आप देखिए, अच्छा जैसा तुम्हारे जवालापुर में असर की नमाज, जी, असर की नमाज का टाइम कितने बजे मस्जिद में बताओ? ये लगभग 5 बजे भी है, 5:15 बजे भी है, नहीं नहीं, 5:15 5:30 बजे तो बजे मगरिब का होता है, असर की नमाज होता है नहीं 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 नहीं, नहीं अब फिलहाल तो, हाँ फिलहाल तो 4 बजे के बाद है। 4 बजे। तो 4 हाँ, बजे 4:15 यहाँ बजे होती मैं है अभी एक हफ्ता पहले जाके आया और ये इसमें जी, अलिया 4:15 शरीफ बजे में है। 4:15 बजे अच्छा, नमाज होती है असर की। हाँ 4:15 बजे है तो फिलहाल। हनफी का टाइम 4:15 बजे होता है, और शाफी का हाँ, टाइम कितने बजे होता है मालूम? नहीं वो मालूम नहीं है मुझे। शाफी का टाइम हमारे से 1 घंटा पहले होता है। अच्छा शाफी का टाइम 3 बजे होता है और हमारा टाइम नहीं होता। तो अच्छा, अगर हम 3 बजे असर पढ़ेंगे तो नमाज असर की नमाज होगी क्या? नहीं होने नहीं होगी। तो अब जो है जी, मक्का का इमाम जो शाफी इमाम है या हाँ फिर वो अहले हदीस इमाम है, वो क्या हाँ 3 बजे असर पढ़ा रहे, तो हमारी हाँ, नमाज नहीं होगी। इस वजह से अलग अलग मसले के एतबार से अलग अलग इमाम होना जरूरी है, और चारों मसलक हक पर है। इसलिए 1922 से पहले 4 इमाम 4 जगह नमाज पढ़ाते थे काबे की हाँ, चारों तरफ। अब ये अहले जी, हदीस वाला एक इमाम को तय कर दिया और जबरदस्ती उसी के पीछे सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमारे अच्छा, वक्त होने से पहले हमारी नमाज नहीं हो रही हनफी के एतबार से, लेकिन देवबंदी हम्म, उसके बावजूद ये मसले के खिलाफ नमाज पढ़ रहे हैं। और तीसरा मसला हनफी वो के, सिर्फ वो मक्के के अंदर पढ़ रहे हैं सिर्फ, जैसे हज करने जाते हैं। तो जहां भी अहले हदीस वाला नमाज पढ़ाते 3 बजे, तो देवबंदी लोग अहले हदीस के पीछे भी नहीं नमाज पढ़ लेते नहीं, हैं। वो जो वहाँ के जो इमाम है वो तो मुकल्लिद है, वो गैर मुकल्लिद थोड़ा ही है। तो एक तो मुकल्लिद भी कहता है अपने को, गैर मुकल्लिद भी कहता है, और इब्ने अब्दुल वहाब नहीं नजदी नहीं को मानता है। इब्ने अब्दुल वहाब नहीं, नजदी खुद वहाँ पे जो है फिलहाल कोई भी गैर मुकल्लिद नहीं है इमाम मक्के कौन के बोले? अंदर भी। जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी खुद गैर मुकल्लिद था और वो उसके मसाइल पूरे कुरान हदीस के खिलाफ और मुसलमानों को जुल्म, बहुत ज्यादा जुल्म किया, उसके बावजूद उसको इमाम बना रहे हैं। अब वहाँ पे हम्बली कहने से थोड़ी हम्बली हो जाएगा। वहाँ पर जो है मैंने एक तकरीर सुनी थी मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद की, तो उन्होंने बताया है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो मक्के के अहले हदीस वालों के कम से कम 100 उलमा की गर्दन उतारी थी उन्होंने। ये अहले सब हदीस झूठ वालों की। बोलता है। अहले आज भी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के ही मानने वाले हैं, और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का ही पैरोकार वहाँ इमाम है। तो इस वजह से देवबंदी मुकल्लिद है, उसके मुकल्लिद है, सपोर्टर है। मुकल्लिद। एक तो देवबंदी धोखा देने के लिए हनफी कहता है, हनफी नहीं। और हनफी मसलक में, हनफी मसलक की सारी किताबों में है हय्या अलस सलाह के वक्त, इकामत में हय्या अलस सलाह के वक्त खड़ा हो, लेकिन देवबंदी शुरू से खड़ा हो जाता है अहले हदीसों की तरह। तो इसमें भी हनफी के खिलाफ है। बहुत सारे मसाइल में देवबंदी अच्छा हनफियत का गद्दार है, इस वजह से हम उनको हनफी नहीं मानते। बाकी मसला इंशाल्लाह कल बात होगी, बहुत लंबी बात हुई है। ठीक है। चलो ठीक।